नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने आप सभी लोग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि UP-SSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, धरती का समानार्थक शब्द है। धरती का समानार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अचला जो है धरती का समानार्थक शब्द है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो भारत भारती जो है ये खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याचार का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो अति प्लस आचार इसका संधि विच्छेद सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुरस्कार का विलोम शब्द है। पुरस्कार का विलोम शब्द आपको बताना है, तो पुरस्कार का विलोम शब्द जो है वो तिरस्कार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसकी स्त्री मर गई हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। जिसकी स्त्री मर गई हो तो उसको जो है विधुर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो मेहनत ना करना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है। कौन सा शुद्ध अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो कौन सा शब्द जो है अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो सन्यासी जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कावा चला हंस की चाल लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो अंधानुकरण करना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गति प्लस अवरोध संधि का सही संधि विच्छेद का अर्थ है। सही संधि विच्छेद का अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गत्य अवरोध का जो संधि विच्छेद होगा वो जो इस प्रकार से शुद्ध रूप से संधि विच्छेद किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो उसे समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो परोपकार संधि जो होगा वो पर धन उपकार इसका संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद किया गया है। दोस्तों UP-SSC वीडियो में आपको संधि से प्रश्न अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे, इसलिए आज की क्लास में संधि ज़्यादा ली गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हवा वायु पवन समीर मारुति ये कैसे शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही अर्थ बताना है। तो जानबूझकर दुख देना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा। तो पराजित होना इसका मुहावरे का बिल्कुल सही जवाब होगा। मुंह की खाना यानी पराजित होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुड़ीर शब्द का समानार्थ शब्द चुनिए। तुड़ीर शब्द का समानार्थ आपसे पूछा गया है, तो निसंग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। मधुर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो मधुर का विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही दिया गया है। कटु जो है ये मधुर का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया। खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अमीर खुसरो जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अंडज जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 28 जो है छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 28 जो है इसमें मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग किसकी रचना है ये आपको बताना है, तो अंधा युग रचना जो है ये धर्मवीर भारती इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंधा युग रचना जो है धर्मवीर भारती जी की है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुज्ञा शब्द का समानार्थ शब्द चुनिए। अनुज्ञा शब्द का समानार्थ शब्द आपसे पूछा गया है, तो अनुज्ञा का समानार्थ शब्द जो होता है वो अनुमत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है, तो दही जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो को कहलाता है। जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है, तो जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। शुद्ध भाषा कहलाती है ये आपसे पूछा गया है, तो शुद्ध भाषा जो कहलाती है वो मानक भाषा कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो तो उसे जो है अधूरा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।